हेलो ऑल। तो कुछ समय पहले कमीशन के द्वारा इस साल हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की डेट्स को अनाउंस किया गया। इस बार हमारा जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो होने वाला है 23 जुलाई को। क्लियर। तो आप लोगों के पास इस स्पेसिफिक टाइम पे 2 महीनों का समय है। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे कि इन 2 महीनों में हम लोगों ने किन किन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, क्या हमारा फोकस एरिया रहना चाहिए और किस तरीके से हमने इन 2 महीनों को जो है वो अब अप्रोच करना है। क्योंकि बीच में 6 महीने पहले जब डिसाइड किया गया था कमीशन के द्वारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए तो जून महीना जो वो तय किया गया था, लेकिन किसी कारणवश जून मंथ में जब हम लोगों ने देखा कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं हुआ और अब जो है वो फाइनली उसको जुलाई महीने का जो एंड है वहां पे कंडक्ट करवाया जा रहा है। ऐसा भी कुछ अनुमान था कि शायद पिछले सालों की तरह सितंबर या अक्टूबर महीने में जो इसको कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन वो अनुमान जो है वो गलत साबित हुए और 2 महीने के बाद जब आप सब लोगों का अप्रोक्सीमेटली 2 महीनों के बाद जब आप सब लोगों का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। क्लियर। तो अभी आपने 2-3 चीजों को जो वो ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज आप लोगों को सबको क्लियर होनी चाहिए कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जिसका क्वालिफाइंग नेचर रहता है, और यहां पे मैं बात करूंगा इसके 2 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो है जनरल स्टडीज का, दूसरा हिस्सा जो है वो आपका है सी सेट का। इसके अलावा इस स्पेसिफिक टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने ऑप्शनल पेपर को भी कंप्लीट कर रहे होंगे, उसको भी रिवाइज कर रहे होंगे, मेंस आंसर राइटिंग साथ साथ कर रहे होंगे। तो पहली सजेशन तो मेरी आप सब लोगों को यही है कि अब समय आ चुका है जहां पे आप लोग जो ऑप्शनल पेपर की आपकी प्रिपरेशन है उसको आप लोग हॉल्ट कर दीजिए टिल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जैसे ही प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद का जो आपका 2 महीने का समय रहेगा वहां पे आप लोग ऑप्शनल पेपर को जो वो एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो और उसके साथ साथ जो आप अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, जो जनरल स्टडीज की प्रैक्टिस है उसको आप लोग कुछ समय के लिए एटलीस्ट जून के एंड तक जो है वो जरूर कंटिन्यू कर सकते हो। सिर्फ एक कंडीशन है कि आप लोगों की प्रिपरेशन जो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इस स्पेसिफिक टाइम पे थोड़ा सा डर है, कोई ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, जो कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो अभी आप लोग सारे के सारे लोग जो हैं वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए। तो अगर हम लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है वहां पे हमें जीएस और सी सेट नाम के 2 पेपर देखने को मिलते हैं। सी सेट क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन जिस तरह से ट्रेंड देखा गया है पिछले कुछ सालों में, तो जो सी सेट का लेवल है वो हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। क्लियर। तो आप लोगों ने सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने सी सेट के ऊपर भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, सी सेट को भी प्रॉपर तवज्जो देनी है और 2 महीनों में जितना हो सकता है उतने आपने सी सेट, जिसके 3 हिस्से रहते हैं, एक हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, एक हमारा रीजनिंग रहता है और तीसरा जो है वो हमारा क्या रहता है, इंग्लिश रहता है। इंग्लिश में मेनली ग्रामर या कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर हम लोगों को सवाल देखने को मिलते हैं। तो जितने ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन आप सॉल्व करोगे स्पेसिफिक टाइम पे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके साथ साथ क्वांट और रीजनिंग के जितने भी टॉपिक जिनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं उनको आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ताकि सी सेट में आपको मिनिमम जो 66 मार्क्स यानी कि 33% ऑफ द टोटल स्कोर जो स्कोर करना है उसको आप लोग इजीली स्कोर कर सको और आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्लियर। तो सबसे पहली चीज जो नॉर्मली हम लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में नेग्लेक्ट करते हैं, दैट इज सी सेट, उसके ऊपर जो हम लोगों ने फोकस करना है। क्लियर। तो 2 महीने का समय हो सकता है अभी तक आपने सी सेट की प्रैक्टिस की हो सकता है आपने नहीं की हो। अगर की है तो बहुत ही बढ़िया चीज है। क्लियर। अगर नहीं की है तो सी सेट के ऊपर आप लोग ये जो है वो चीजों को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। सी सेट के ऊपर आपने ज्यादा ध्यान देना है। इवन वो लोग जिनका मैथ या रीजनिंग बहुत अच्छी है वो भी एटलीस्ट जो है वो प्रैक्टिस जरूर करके जाएं, चाहे वो एचएस के जो पिछले 2015 के बाद के पेपर्स हैं, स्पेसिफिकली जो 2019 के बाद के पेपर हैं, उनको जरूर सॉल्व करें। इसके साथ साथ सी सेट से रिलेटेड बहुत सारी किताबें भी हम लोगों को देखने को मिलती हैं ऑनलाइन। अगर कोई प्रैक्टिस करवा रहा है, जहां से भी आप लोग कर सकते हो वहां से आप लोग जो वो सी सेट को प्रैक्टिस करिए। क्लियर। पहली बात जो मेरी एक जनरल सी सजेशन आप सब लोगों को है। दूसरी बात, अगर हम लोग जनरल स्टडीज यानी कि जीएस की बात करें, तो जब हम लोग जीएस की बात करते हैं तो देखिए जीएस को भी मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। यहां पे जीएस को 2 हिस्सों में डिवाइड करने का मेरा मतलब क्या है, एक हमारा जो है वो जनरल जीएस है। जनरल जीएस का मेरा मतलब है हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस हमारी। क्लियर। और दूसरा जो है वो हमारा है हिमाचल प्रदेश जीके, और इसमें एक और कैटेगरी हम लोग ऐड कर देते हैं, दैट इज योर करंट अफेयर। तो बेसिकली जीएस में हम 3 कैटेगरीज जो है वो डाल देते हैं, जिसमें एक हमारा हिस्ट्री आ गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी। देखिए यहां पे थोड़ी स्मार्टनेस जो आप लोगों को लेके आनी पड़ेगी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस। क्लियर। ये हमारे 5 सब्जेक्ट हो गए और इसके साथ साथ आप एक एनवायरमेंट भी इसमें ऐड कर सकते हो जो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का हिस्सा माना जाता है। दूसरा हमारा हिस्सा रह गया दैट इज हिमाचल प्रदेश जीके। तीसरा हमारा हिस्सा रह गया दैट इज करंट अफेयर्स।
क्लियर। तो जीएस में ये तीन चीजें जो आप लोगों को, या तीन हिस्सों में जो हम लोग जीएस के पेपर को डिवाइड करते हैं, जहां पे एग्जाम में नॉर्मली ये देखा गया है कि 60% क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को यहां से देखने को मिलेंगे, इन वाले पोर्शन से देखने को मिलेंगे, और उसके साथ साथ 20% और 20% जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें ज्यादा हो सकता है, कभी एचपीजीके के 20 सवाल आते हैं, कभी 25 आते हैं, कभी करंट अफेयर के 12 सवाल आते हैं, 15 आते हैं, कभी 20 आते हैं। एक नॉर्मल जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। क्लियर। तो 60% हमारा ये हिस्सा रह गया, 20% हमारा हिमाचल जीके है, और 20% जो हमारा करंट अफेयर है। तो तीन हिस्सों में जीएस का पेपर आएगा। क्लियर। अब यहां पे सुनिए, जब हम लोग इन दो हिस्सों की बात करेंगे, दैट इज एचपीजीके और करंट अफेयर, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर आप लोगों को प्रॉपरली फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार हमारा एग्जाम आया था, तो वहां पे करंट अफेयर के आए तो 14 सवाल थे, लेकिन उन 14 सवालों में जो है वो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में अलग अलग, जैसे हर एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उसमें 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो वो तीनों स्टेटमेंट्स अलग अलग करंट अफेयर के ऊपर आधारित थी। ऐसा नहीं था कि वो एक ही करंट अफेयर से निकाली गई। तो आप ऐसा मानिए कि एक करंट अफेयर को करने के लिए आपको 3 करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ओवरऑल जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन करंट अफेयर से रिलेटेड हम लोगों को देखने को मिली, वो 35-40 अलग अलग करंट अफेयर जो है वो आपके पेपर के अंदर पूछने को, या पूछते हुए हम लोगों ने कमीशन के द्वारा जो इतने सवाल पूछे गए। क्लियर। तो करंट अफेयर जो है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और आप लोगों को ये बाकियों से अलग करता है। तो आप लोगों ने सबसे पहला जो फोकस है वो करंट अफेयर के ऊपर करना है। अब थोड़ा सा एक और चीज देखिए, हमेशा जब भी एग्जाम होता है तो हम उससे सीखते हैं कि करंट अफेयर हमने कितना करना है। क्लियर। वैसे एक नॉर्मल रूल रहता है। नॉर्मल रूल क्या रहता है कि जो पास्ट 12 मंथ्स का, लास्ट के जो 12 महीने हैं, उनका करंट अफेयर जो है वो हम लोगों को करना चाहिए। क्लियर। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किया होगा, वो लोग जिन्होंने अभी करना है, क्लियर नहीं किया है, तो वो ध्यान रखेंगे कि आप लोग मिनिमम जो है वो सितंबर से लेके जुलाई तक, पहले हम लोग कहा करते थे कि जी जैसे जिस दिन पेपर है उसके 1 महीने पहले का करंट अफेयर पढ़ना बंद कर दो। लेकिन पिछली बार क्या हुआ, पिछली बार हम लोगों ने देखा कि जैसे मान लीजिए अक्टूबर के मिड में पेपर है, तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के सवाल जो है करंट अफेयर में वो भी पूछे गए। क्लियर। तो इस बार चाहे आए या ना आए, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन जो एग्जाम का नेचर होता है उसके ऊपर हम लोगों ने फोकस करना होता है। तो वैसे तो हमारा प्रायोरिटी क्या रहना चाहिए कि 12 महीने के करंट अफेयर हम लोगों ने रिवाइज करने हैं, पढ़ने हैं। क्लियर। और दूसरी चीज हम लोगों ने फोकस करना है कि अगर मान लीजिए 12 महीने के नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उल्टा चलना है। उल्टे का मेरा मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मई महीना चल रहा है या जून शुरू हो जाएगा कल से। क्लियर। तो मई पढ़ लिया, फिर पीछे चलते गए आप लोग, अप्रैल में गए, मार्च में गए, और कोशिश करनी है बैक डेट तक जाते जाते सितंबर तक एटलीस्ट करंट अफेयर करो, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये जो महीने रहते हैं, इनमें बहुत सारे अवार्ड्स है ना, बड़ी सारी नई नई घटनाएं घटित होती हुई हम लोगों को देखने को मिलती है। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट मंथ्स रहते हैं। क्लियर। कोशिश करो अगर और थोड़ा पीछे जा सको, लेकिन एटलीस्ट सितंबर ऑनवर्ड्स। और सबसे बड़ी ध्यान क्या रखना है आप लोगों ने कि अब आप लोगों ने जो जुलाई महीने का करंट अफेयर रहेगा उसको भी आप लोगों ने पढ़ना है। तो करंट अफेयर से रिलेटेड सजेशन ये है, करंट अफेयर की इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है। अब सवाल यहां पे आएगा हम लोग कहां से पढ़ें, तो देखिए कुछ समय में विद इन 1 वीक जो है वो हम लोग करंट अफेयर की पूरे 1 साल की जो कंपाइलेशन है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नहीं तो हमारी जो करंट अफेयर की मैगजीन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर जा सकते हो, हमारी ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, हमारे वेब पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो, हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, जहां आपका मन है वहां से आप लोग पिछले हर मंथली बेसिस के ऊपर जो हमारी करंट अफेयर की मैगजीन और उसके साथ साथ करंट अफेयर के जो एमसीक्यूज हैं उनको डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो। ठीक है जी। तो पहली चीज जिसके ऊपर आपने ध्यान देना है स्पेसिफिक टाइम पे। दूसरा हमारा है दैट इज योर हिमाचल प्रदेश जीके। अब देखिए हिमाचल प्रदेश जीके को आप लोगों ने अपने अपने तरीके से किया होगा, आप लोगों ने अपनी अपनी मर्जी से किताबें पढ़ी होंगी, कुछ लोगों ने बलोखरा पढ़ी होगी, कुछ लोगों ने आकाश पब्लिकेशन की किताब पढ़ी होगी, कुछ लोगों ने हमारी बुक्स पढ़ी होंगी, कुछ लोगों ने जोगता पब्लिकेशन पढ़ी होगी। तो अलग अलग बच्चे जो है वो अलग अलग तरह की बुक्स को रीड करते हैं। तो जो भी किताब आपने पढ़ी है, ध्यान रखिए सारी की सारी बुक्स जो है उनकी जो मदर है दैट इज बलोखरा। सभी नहीं, बलोखरा से ही अपने अपने जो कंटेंट है उसको बिल्ड किया हुआ है, उसी में से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। लेकिन जहां से भी आपने पढ़ा है आपने उस पर स्टिक रहना है, और उसके साथ साथ जो वो अपने मल्टीपल टाइम रिवीजन जो है हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर करने शुरू कर देने हैं। अब देखिए हिमाचल प्रदेश जीके में कुछ साल पहले जब प्रिपरेशन की जाती थी तो वहां पे हिमाचल प्रदेश जीके में हिस्ट्री को बड़ी तवज्जो दी जाती थी, है ना। हिस्ट्री का मतलब क्या है कि जैसे हिस्ट्री भी अलग अलग तरह की है। जैसे हिस्ट्री के 2 हिस्से हैं, एक हिस्ट्री हमारी किंग स्पेसिफिक हिस्ट्री है, राजाओं से संबंधित इतिहास है, जहां पे राजाओं के ना कुछ बैटल्स आ गई, राजाओं के कॉन्ट्रीब्यूशन आ गए, किस राजा ने क्या किया, उनसे रिलेटेड इवेंट्स आ गए, ईयर्स आ गए। क्लियर। और दूसरा जो है वो हमारा कल्चरल एस्पेक्ट रहता है। कल्चरल एस्पेक्ट का मतलब क्या है, जैसे टेंपल आर्किटेक्चर आ गया, डांस आ गया, म्यूजिक आ गया, बर्थ कस्टम आ गए, डेथ कस्टम्स आ गए, मैरिज कस्टम आ गए। क्लियर। तो 2 हिस्से जो हिस्ट्री के रहते हैं। तो यहाँ पे जो कल्चर वाला हिस्सा है
इसके ऊपर आजकल एक चीज ऑब्जर्व की गई है कि ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपने जो हिमाचल प्रदेश जीके है उसमें जो सबसे पहला हिस्सा रहेगा दैट इज हिस्ट्री, उसमें राजाओं का इतिहास तो रिवाइज करना है, उसके साथ साथ जहां पे भी आपको ईयर दिख जाए, जहां पे भी आपको डेट दिख जाए, उस डेट के ऊपर भी आपने फोकस करना है, क्योंकि डेट संबंधित सवाल पिछले कुछ समय में जो है वो उनकी जो संख्या है उसमें हमें भारी इजाफा होता हुआ देखने को मिल रहा है। और साथ में मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री, चलिए राजाओं का इतिहास तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, इतने ज्यादा राजा हैं, फिर भी आपने पढ़ना है, लेकिन ज्यादा जो आपका ध्यान रहेगा इतिहास में वो रहेगा हिमाचल प्रदेश के कल्चर के ऊपर। देखिए कल्चर पढ़ने के लिए हार्डली 15-20 पेज होते हैं, 25 पेज हो गए, क्लियर। लेकिन वो 25 पेज मुश्किल है मेमोराइज करना, लेकिन वो श्योरिटी देते हैं कि वहां से ज्यादा सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं, क्लियर। तो आप लोगों ने बर्थ के ऊपर है ना, जो जितने भी हमारे डेथ हैं है ना, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, अलग अलग जगहों के ऊपर उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, तो आप लोगों ने जो उसके ऊपर पूरे का पूरा ध्यान जो वो केंद्रित करना है। तो हिमाचल प्रदेश जीके में पहला हिस्सा नो डाउट आज भी हिस्ट्री है, लेकिन हिस्ट्री की जो रेलेवेंस है पिछले कुछ समय में देखा गया कि कम हो रही है, लेकिन फिर भी हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है, रेलेवेंस है, तो हिस्ट्री को तो आपने तवज्जो देनी ही देनी है। दूसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, वो है हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे। लास्ट टाइम 20 में से 7 सवाल जो वो हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे से आए थे और वो हिस्ट्री से भी रेलेवेंट था। तो इकोनॉमिक सर्वे की और ब्यूटी क्या है कि पता है जी इन्हीं पेजेस में से आएगा, लेकिन नुकसान क्या है कि जो सवाल पूछे जाते हैं वो बहुत ज्यादा फैक्ट्स के ऊपर पूछे जाते हैं कि कितने % ग्रोथ रेट है, कितना फ्रूट का प्रोडक्शन हुआ, कितना है ना, कितना एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितने % जो है वो मार्जिनल किसान है, कितने % जो है वो आपके स्मॉल जो है वो फार्मर्स हैं, क्लियर। तो अपने इकोनॉमिक सर्वे जो है उसको ज्यादा तवज्जो देनी है। और इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ मैं आपको सजेशन दूंगा, हालांकि एचएस में थोड़ा कम रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग जो हमारा बजट है इस साल का उसको भी जरूर पढ़ना है, उसको भी जरूर रीड करना है। तो इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ बजट, 2 हिस्से जो है इनके ऊपर आप लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान दोगे। अगेन बजट के ऊपर पूरे लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर हमारे 9 जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड हो गए हैं, 2 लेक्चर अभी बचे हुए हैं, एक जो है वो आज या कल सुबह तक आ जाएगा और एक जो है 1-2 दिन में हमारे द्वारा अपलोड कर दिया जाएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे पूरे का पूरा वीडियो लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं, उसके साथ साथ जिस्ट अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल हर जगह पड़ी हुई है। तो देखिए हमारा जो काम है वो हर जगह पे है, देखिए जिन्होंने तैयारी कर ली है उनके लिए थोड़ी ना हर चीजें बेचते रहे, क्लियर। वहां पे आपका जितना जो हेल्प मदद हम लोग कर सकते हैं उतना हम लोग करेंगे, क्लियर। तो चाहे करंट अफेयर है, हिमाचल प्रदेश जीके के जो मेन हमारे हिस्से हैं उनके ऊपर जो आप लोगों ने अपना ध्यान जो है वो ज्यादा से ज्यादा केंद्रित करना है, क्लियर। तो बजट पढ़ना है, सर्वे पढ़ना है, अब पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सर्वे को अगर अभी करना शुरू करोगे तब जाके जो है वो उतने ज्यादा फैक्ट्स को रिकॉल कर पाओगे, क्लियर। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी, हिमाचल प्रदेश की जो हमारी पॉलिटी है उस पर भी आप लोगों ने पढ़ लेना है। पॉलिटी के ऊपर तो कम सवाल आते हैं, लेकिन जैसे अभी हमने देखा कि इस बार इलेक्शंस हुए हैं तो इलेक्शन से संबंधित डाटा जो है थोड़ा पता होना चाहिए, सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा वोटिंग शेयर के बारे में पता होना चाहिए, किसको कितनी सीटें मिली, क्या है, वो सारी की सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, कौन से मिनिस्टर्स हैं, क्योंकि सारी की सारी नई मिनिस्ट्री जो हम लोगों को यहाँ पे बनती हुई देखने को मिली है, क्लियर। तो हिमाचल प्रदेश जीके में जो इंपॉर्टेंस है वो हिस्ट्री, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इलेक्शन और उसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी है। अब देखिए ज्योग्राफी में भी सीधी सीधी बात रहती है, जैसे लेक्स के ऊपर सवाल है, इजी टू रिमेंबर है, ठीक है जी, नेशनल पार्क हैं, ज्यादा तो है नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, क्लियर, स्प्रिंग्स हैं, तो इन सारी की सारी जो जॉग है ना, बाकी जो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश है, रिवर्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर जो आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना है। पॉपुलेशन सेंसस है, यहां से जो वो सवाल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी हम लोगों को देखने को मिलती है, क्लियर। तो ये 2 ऐसे हिस्से हैं जिनके ऊपर आपका कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, और जो बच्चा इन 40 में से 30 सवाल, 25 सवाल, 26 सवाल सही कर देता है उसके प्री को क्वालिफाई करने की जो संभावना या पॉसिबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली जो वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। समझ आ रही कहानी की नहीं आ रही, क्लियर, ठीक है जी। तो मैं उल्टा इसलिए चल रहा हूं, देखिए रीजन है, रीजन क्या है, करंट अफेयर नो डाउट बहुत ज्यादा है, लेकिन पता है कि कहां से आएगा। हिमाचल प्रदेश जी के ज्यादा है, लेकिन आइडिया है कि कैसे उसको कंसोलिडेट करना है। और जो ये वाला पोर्शन दैट इज 60% ऑफ द पोर्शन है, ये मैक्सिमम लोगों का अच्छा होता है। अच्छे का मेरा मतलब क्या है, क्योंकि देखिए आप लोग, जैसे हम लोग तो चलिए अलग अलग तरह के लोगों से मिलते रहते हैं, तो यहाँ पे यूपीएससी वाले लोग भी फाइट करेंगे हिमाचल में, ठीक है जी। इसके साथ साथ जो वो बाकी राज्यों के बच्चे भी फाइट करेंगे, जैसे इस बार इंटरव्यू में 3-4 लोग जो हैं वो आउटसाइड हिमाचल प्रदेश देखने को मिले, हालांकि उनकी सिलेक्शन नहीं हुई क्योंकि हिमाचल में नॉर्मली नहीं होती है, ठीक है जी। लेकिन फिर भी ये वाला जो है ये आप लोगों को अच्छा खासा कॉम्पिटिशन देगा, तो इसमें तो आपने नॉर्मली अच्छा करना है। लेकिन मैं आप सब लोगों को बस इसलिए गाइड कर रहा हूं कि जिनके ये 2 वाले पोर्शन जो वो स्ट्रांग होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो यही कारण है आपने इन दोनों के ऊपर भी साथ साथ जो वो फोकस करना है, क्लियर। इसके अलावा जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, तो यहां पे देखिए सीधी सीधी गेम समझने की कोशिश करिए। हिस्ट्री
आजकल थोड़ी मुश्किल होती जा रही है, हिस्ट्री डिफिकल्ट होती जा रही है। लेकिन अगेन हिस्ट्री में जितने नाम हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके कंट्रीब्यूशन हैं, ईयर्स हैं, उनके ऊपर जब आप लोगों ने ज्यादा फोकस करना, थोड़ा सा ध्यान आर्ट एंड कल्चर के ऊपर भी कर लेना। हालांकि हिमाचल में एंशिएंट मेडाइवल कल्चर उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब पेपर मुश्किल होना होता है तो वो चीजें ज्यादा आती हैं जो नॉर्मली नहीं पूछी जाती हैं। तो मैं आपको फिर भी कहूंगा, चाहे 4 ही सवाल आ रहे हैं, 5 ही सवाल आ रहे हैं एंशिएंट मेडाइवल और कल्चर हिस्से के, आपने फिर भी उसके ऊपर जो वो ध्यान अपना केंद्रित करना है। उसके बाद जब आपका पॉलिटी वाला सेक्शन रह जाएगा, नॉर्मली पॉलिटी स्कोरिंग रहती है, ठीक है, तो पॉलिटी में आपने भी कोशिश करनी है बाकी लोगों की तरह आप भी अच्छा खासा स्कोर करें। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है उनके ऊपर ज्यादा आपका ध्यान रहेगा। इकोनॉमी जो है वो जनरल कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी पूछे जाते हैं, उसको आपने पढ़ना है। साइंस में आपको जनरल साइंस देखने को मिलती है जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के सवाल हैं, उनको आपने पढ़ना है। साथ में एनवायरमेंट के ऊपर भी हम लोगों को क्वेश्चंस आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो इन 6 सब्जेक्ट्स के ऊपर जब आप लोग प्रॉपरली फोकस करोगे और यहां पे जो है वो आपने कोशिश करनी है कि एटलीस्ट 40% के आसपास जो आप जरूर स्कोर करने का प्रयास करो। जितना आता है दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन आपको इन 3 हिस्सों के ऊपर जो वो हिमाचल प्रदेश का जो जीएस वाला हिस्सा है वहां पे फोकस करना है। क्लियर? क्या कट ऑफ है, डर लग रहा है, परेशान हो, बड़ी नॉर्मल सी फीलिंग होती है, सबको डर लगता है। क्लियर? सबको, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बड़ा, चाहे वो सेलेक्ट भी हो गया होगा, अगर वो फिर से भी, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिनको एसडीएम नहीं मिला होगा, तो वो इस बार भी फाइट कर रहे होंगे, तो उनसे पूछना कि तुम कॉन्फिडेंट हो क्या? नहीं कॉन्फिडेंट होते। क्लियर? तो हमेशा, क्योंकि प्रीलिम्स में अनसर्टेनिटी थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है जी, और साथ में कंपटीशन जो वो हैवी होता है क्योंकि सारे लोग इसको फाइट कर रहे होते हैं और अगली स्टेज में फिर भी जो वो कम लोग एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल जो वो आपको ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखो, सिंपल सी स्ट्रैटेजी आपकी है कि आपने 3 हिस्सों में अपना समय, 3 जो हिस्से हैं उसमें अपने दिन को विभाजित करना है। एक हिस्से में आप जीएस पढ़ रहे होंगे, एक हिस्से में आप हिमाचल जीके पढ़ रहे होंगे, एक हिस्से में आप करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए 2 घंटे एचपी जीके पढ़ लिया, 2 घंटे करंट अफेयर पढ़ लिया, 4 से 5 घंटे, 6 घंटे जो है वो अब तो पढ़ सकते हो। क्लियर? आप लोगों ने जो है वो ये वाला रीड कर लिया, तो 8-10 घंटे पढ़ना जो है वो थोड़ा सा इस स्पेसिफिक टाइम पे आवश्यक भी है। अगर आप वर्किंग हो तो आप लोग अपने टाइम के अकॉर्डिंगली जो उसको मैनेज करेंगे। ये सिर्फ मैं उनके लिए कह रहा हूं जो थोड़े से जो है वो सिर्फ इसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लियर? तो सिंपल सी फंडा है, ठीक है। अच्छा, अभी इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है स्पेसिफिक टाइम पे, और वो रहती है दैट इज योर असेसमेंट। दैट इज योर असेसमेंट। तो असेसमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो असेसमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ टेस्ट सीरीज। ठीक है जी। अब देखिए, असेसमेंट के अलग अलग पहलू हैं। टेस्ट सीरीज क्या है? टेस्ट सीरीज इंटरनेट के ऊपर जाओ, बहुत फ्री टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को मिलती हैं, आप उन टेस्ट सीरीज को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप हमारे साथ टेस्ट सीरीज बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप हमारे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर? एक चीज मैं यहां पे बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, देखिए टेस्ट सीरीज का जो मतलब है वो बिल्कुल समझ लो कि पहले की क्या होता है। टेस्ट सीरीज का मतलब जो वो ये नहीं होता है कि ये आएगा। टेस्ट सीरीज का मतलब होता है कि जो आपको आता है उसको आप किस तरीके से जो वो अटेम्प्ट कर रहे हो, किस तरीके से जो वो परफॉर्म कर रहे हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन, ठीक है जी, 100 क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए, उन 100 क्वेश्चंस में से जो है वो आपने 60 क्वेश्चन सही किए, लेकिन इसके साथ आप लोगों ने 20 क्वेश्चन जो है वो गलत कर दिए। अब सवाल यहां पे आता है कि जो 20 क्वेश्चन आपने गलत किए वो आपने क्यों गलत किए, इसके साथ साथ 20 क्वेश्चन जो आप लोगों ने छोड़ दिए। तो यहां पे जो पूरे का पूरा डिबेट है, डिस्कशन है, वो इस चीज से खुश होने की नहीं है कि जी मेरे जी 100 क्वेश्चन में से 60 ठीक हैं, ठीक है जी, 20 मेरे गलत हो गए, तो 20 में से जो वो 10 नंबर मारे तो मेरे को मेरे 108 109 नंबर जो वो टेस्ट सीरीज के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब जी मैं तो क्लियर कर लूंगा क्योंकि पिछली बार कट ऑफ तो 95 गई थी। तो ध्यान रखना, जो रियल पेपर होता है वो हमेशा मुश्किल होता है। वो एक ऐसी सिचुएशन में होता है जहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं, जो नॉर्मली किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज के टाइम पे नहीं होते। यही कारण है जो आप यहाँ पे स्कोर करोगे उससे हो सकता है कभी कुछ लोग ज्यादा भी स्कोर करते हैं, लेकिन नॉर्मल टेंडेंसी देखी गई है कि स्कोर जो है वो हम लोगों को कम देखने को मिलता है। क्लियर? तो पहली बात यहां पे क्या है कि आपने क्या सीखना है, सबसे पहले आपने ये सीखना है कि जो 20 क्वेश्चन आप लोगों ने गलत किए ये क्यों गलत किए। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं पेपर के बाद कि सर मेरी गलती है, मेरी गलती के कारण जो वो पेपर क्लियर नहीं हुआ, 5 क्वेश्चन जो है वो मैं गलत ओएमआर नहीं भर पाया, ठीक है जी, या 5 क्वेश्चन जो वो मैंने ए टिक किया था अपने पेपर के ऊपर, लेकिन मैंने ओएमआर पे जब भरना था तो मैंने बी कर दिया। तो ये क्या कर रहे हो आप लोग? आप ह्यूमन एरर कर रहे हो। तो टेस्ट सीरीज सबसे पहले आपको ये रियलाइजेशन करवाएगी कि आपने ह्यूमन एरर नहीं करने हैं। तो जो ह्यूमन एरर करोगे वो यहां पे करो। क्लियर? यानी कि पेपर से पहले करो, उस समय मत करो। अगर कोई इंसान जो वो ह्यूमन एरर ना करे, क्लियर, एग्जाम के अंदर इस तरह की छोटी मोटी गलतियां ना करे, तो बहुत सारे लोगों की सिलेक्शन होने की या प्री को क्वालिफाई करने की पॉसिबिलिटी या संभावना जो वो ज्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले है रियलाइजेशन। दूसरा क्या रहता है? दूसरा रहता है कि इन 20 क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको याद होगा कि शायद ये था, ठीक है जी, शायद ये था, आपने टिक कर दिया लेकिन गलत हो गया।
तो इसका मतलब है कि आपके रिवीजन में कमी है, ठीक है। तो आपने अपनी एक कॉपी उठानी है, उस कॉपी के ऊपर लिख देना है जी फंडामेंटल राइट में लैक ऑफ रिवीजन, यानी कि जब अगली बार आप पॉलिटी को रिवाइज करोगे तो फंडामेंटल राइट के ऊपर जो वो फोकस करोगे। और ये जो 20 क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जिनको आप सुना ही नहीं आपने कभी भी, क्लियर। ऐसे टॉपिक है जो आपने कभी नहीं पढ़े हैं। तो इन 20 क्वेश्चंस को आप लोग क्या करोगे, आप लोगों के लिए नए नॉलेज की इंटीग्रेशन होगी, यानी कि आपको नए टॉपिक्स जो है वो आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें ऐड होंगे। ध्यान रखना, फाइनल एग्जाम के अंदर जो है वो हमेशा 20 से 25 सवाल ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, जिन पे आप बिल्कुल श्योर नहीं होंगे, तो वो आपने छोड़ के ही आने हैं। लेकिन यहां पे टेस्ट सीरीज में आप जो छोड़े हुए सवाल होते हैं उनको भी अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज में इंटीग्रेट करते हो, ताकि अगर उनके ऊपर सवाल एग्जाम में आ जाए तब आप लोग जो है उसको आराम से अटेम्प्ट कर सको, क्लियर। तो इस टाइम पे जो है वो असेसमेंट जो है वो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चाहे वो सीसैट की असेसमेंट है चाहे वो जीएस की असेसमेंट है, क्लियर। जो टेस्ट सीरीज वगैरह है, अगेन ऐसा नहीं है कि जी मैं बोल रहा हूं कि ले लो टेस्ट सीरीज, वो आपकी मर्जी है, जहां मर्जी से करो। मेन ऑब्जेक्टिव बस यही रहता है हमारा कि आप लोग जो वो प्रैक्टिस करो, ताकि बाद में जो आप उन चीजों को रियलाइजेशन या बाद में जो आपको इन चीजों का जो है वो रियलाइजेशन ना रहे, क्लियर। तो जो टेस्ट सीरीज हमारी है उसकी शुरुआत अभी हुई है, और बहुत ही मिनिमम अमाउंट के ऊपर टेस्ट सीरीज है वो 999 की है, 999 रुपए की है। और उसमें एक पॉजिटिव चीज क्या है कि वो ऑफलाइन भी अवेलेबल है, यानी कि अगर आप यहाँ चंडीगढ़ आके हमारे सेंटर पे भी देना चाहोगे तो यहाँ पे दे लो, घर देनी है घर दे लो, जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल है। ऑनलाइन देनी है ऑनलाइन दे लो, क्लियर। लेकिन अगेन असेसमेंट आप जरूर करो, चाहे आप किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू अपने आप को असेस करो, चाहे आप कोई बुकलेट ले लो जहां पे एमसीक्यूज जो है वो पूरे के पूरे लिखे हुए हैं, और प्रॉपरली जो है अपने आप को जो है वो असेस करो और अपनी गलतियां अपनी खामियां जो है उनके ऊपर काम करो। और जो सब्जेक्ट थोड़े से वीक है उनको ज्यादा रिवाइज करो, क्लियर। क्योंकि एग्जाम का नहीं पता होता है, कभी कभी आपका स्ट्रॉन्ग जो सब्जेक्ट होता है वो भी आपकी कमजोरी बन जाती है, और कभी एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपने बड़ा नॉर्मल पढ़ा होता है वहां से भी आप क्वेश्चन जो है वो सही अटेम्प्ट कर देते हो, क्लियर। तो इस स्पेसिफिक टाइम पे अगले जो 2 महीने हैं उनके ऊपर आप लोगों को इसी चीज के का जो वो ध्यान देना है। इसके अलावा बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगेन मेरे लिए बोलना जरूर आसान है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ जो वो बड़ी डिफरेंट होती है, बड़े प्रेशर होते हैं बड़ी पे ना। लेकिन अगेन फिर वही वाली बात है कि हम लोगों को जब चीजें जो वो बड़ी प्रेशर में आती है तब भी हम लोगों को जो पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखनी होती है, और इन्हीं छोटी छोटी चीजों के ऊपर जो हम लोगों ने ध्यान रखना होता है, क्लियर। तो बेसिकली क्या है कि होता ना कि मैसेज आ जाते हैं कि जी सर पेपर आ गया, हमने तो सोचा था 2-3 महीने 4 महीने के बाद आएगा, अब क्या करें क्लियर। तो फिर इसलिए जो वो इस तरह की चीजें, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए जो वो ये वीडियो बना देता हूँ। तो आप लोग ध्यान रखिए, सिंपल रखिए प्रिपरेशन को। आपने मेहनत अच्छी खासी की हुई और वैसे भी आप उतने परफॉर्म कर पाओगे जितना आपने पढ़ा होगा। बस ये है कि लास्ट टाइम पे आप जितना पढ़ा है उसको आपने ब्रशअप करना है, और नई चीजें बहुत ज्यादा ऐड नहीं करनी है, क्योंकि जो पढ़ा है उसको अगर आप लोग रिवाइज कर लोगे तब भी आपकी जो चांसेस है वो काफी ज्यादा ब्राइट रहेंगे। और उसके साथ साथ जो वो पढ़िए, मेहनत करिए, और इसी के साथ मैं इस सेशन को करता हूँ खत्म। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।